कैसे हैं? वी होप दैट ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से जो है सिंथेसिस को, सिंपल सिंथेसिस का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक में आप कैसे ऐड करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसके पहले बताया था। अब हम आपको बताएंगे यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब ये फ्रेज इन अपोजिशन क्या है? फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है कि हम जिस नाउन के बारे में विशेषता बताते हैं उसके बगल में हम कामा का इस्तेमाल कर देते हैं। और फ्रेज इन अपोजिशन जो है, फ्रेज इन अपोजिशन में भी हम कई वाक्यों को, एक दो तीन कई वाक्य हैं, उसको हम एक वाक्य में कनेक्ट करके सिंथेसिस बनाते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि फ्रेज इन अपोजिशन में जिस नाउन के बारे में बात कही होती है उसके बारे में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी किस तरह से देते हैं, हम वाक्यों को देखेंगे और समझाएंगे, तब आपके समझ में पूर्ण तरीके से आ जाएगा। मतलब ये हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आपको पूर्ण तरीके से अश्योर्ड कर देंगे कि देयर इज नो प्रॉब्लम राइट नाउ इन सिंथेसिस, स्पेशली फ्रेज इन अपोजिशन। तो ये लिखा है नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ही एड्रेस्ड ए मीटिंग, उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। अब इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में ही सारी जानकारी दी जा रही है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, उसके बाद कामा लगा देंगे, आवर प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे, आवर प्राइम मिनिस्टर addressed a meeting. Our prime minister addressed a, इसमें हम कामा का इस्तेमाल जरूर करते हैं, कामा जरूर लगाते हैं। नरेंद्र मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड ए मीटिंग। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एक जो है सभा को संबोधित किया। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा वाज ए बिजनेसमैन। ही डिनोटेड हिज वेल्थ। मिस्टर शर्मा एक व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। ही डिनोटेड हिज वेल्थ, वो अपने धन को जो है दान किया करते, दान देते थे, ये दान देते थे, अपने धन को दान किया करते। तो मिस्टर शर्मा को सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, कॉमा लगाएंगे, ए बिजनेसमैन, ए बिजनेसमैन, उसके बाद फिर कॉमा, फिर डोनेटेड। अब ही जो आ रहा है वो शर्मा के लिए आ रहा है, शर्मा के बारे में बताया जा रहा है, तो ही जो प्रोनाउन है इसको हम विलोपित कर देंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो डोनेटेड हिज वेल्थ। नेक्स्ट आप देखें, एलाइस इज माई गर्लफ्रेंड, सी इज स्पेनिश। एलाइस मेरी मित्र है, सी इज स्पेनिश, वह स्पेनिश है, स्पेन की रहने वाली है। तो इसमें एलाइस आप लिखेंगे, एलाइस माई गर्लफ्रेंड,
इज, कॉमा जरूर लगाएंगे, इज देखिए एलाइस जो है नाम है, एलाइस लड़की का नाम है, उसी के लिए जो प्रोनाउन सी आया है, थर्ड पर्सन सी आया है, एलाइस के लिए आया है, उसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। जैसा हमने आपको बताया कि फ्रेज इन अपोजिशन में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है नाम के बारे में। तो ये हो गया। उसके बाद राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वो मेवाड़ के राजा थे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले राणा प्रताप के बारे में लिखा ही जाएगा, राणा प्रताप, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर, ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर, वाज ए ब्रेव वॉरियर, ऐसे भी कर सकते हैं। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा एक बहादुर योद्धा थे। राणा प्रताप पहले लिख दिया, द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा लगाएंगे, वाज ए ब्रेव वॉरियर, ऐसे भी कर सकते हैं हम। और ये तो किया ही है। तो यू हैव टू नो बोथ सिस्टम्स एंड मेथड टू सॉल्व दिस सेंटेंस एंड सम अदर सेंटेंस आल्सो यू कैन सॉल्व। आप दूसरे वाक्यों को भी इस तरह से हल कर सकते हैं। ये है मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन इकलौता लड़का है, अपने बाप का, पिता का इकलौता लड़का है। ही डाइड, वो मर गया, इन एन एक्सीडेंट, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया, या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको हम मोहन सबसे पहले लिखेंगे, मोहन, मोहन एक नाउन है। द ओनली सन ऑफ हिज फादर। उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर died in an accident। बस ये कंप्लीट हो गया बात। तो इस तरह से आप लोग जो है फ्रेज इन अपोजिशन, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान तो सारे हमने नॉन नेटिव एब्सोल्यूट को भी बताया, वो भी आसान है, ये भी आसान। इसमें बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हरा दिया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत के सम्राट। अब इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। बाबर, अब बाबर नाम है, बाबर के लिए आया है एक तुर्क। सबसे पहले लिखेंगे बाबर कॉमा एक तुर्क, बाबर एक तुर्क, फिर बाबर एक तुर्क डिफीटेड लोदी, डिफीटेड लोदी, फिर कॉमा वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया। एक ये हो गया बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो बाबर, सबसे पहले बाबर लिखा, बाबर के लिए ही एक तुर्क आया है, ठीक है। उसके बाद बाबर के लिए ही आया है कि उसने जो है लोदी को हराया। तो
तो डिफीटेड लोधी, बाबर, ऐसे भी बाबर, ऐसे भी कर सकते हो, बाबर डिफीटेड लोधी ए तुर्क है, और द एम्परर ऑफ इंडिया। नहीं, इस तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, ये ज्यादा क्लियर है कि बाबर ए तुर्क, बाबर तुर्क था तो बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोधी, बाबर एक तुर्क ने लोधी को हराया, वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, और वो क्या था कि भारत का राजा था, भारत का सम्राट था। तो इस तरह से हम ये फ्रेज इन अपोजिशन के टॉपिक को जो है देखें, समझें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपके समक्ष जो है एक नए टॉपिक, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब सिंपल सेंटेंस के लगभग जितने तरीके थे हमने आपको बताया, प्रीपोजिशन से, जीरेंट से, फ्रेज इन अपोजिशन से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, तो जो भी मुझे जानकारी थी टूटे फूटे शब्दों में हमने आपको बताया। अगर कहीं वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से बार बार सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये प्रयास भरसक मैं करता रहता हूँ कि आपको सही ज्ञान ही दें, गलत ज्ञान न दें। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो स्टे ट्यून विथ यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर गंगागढ़। थैंक यू वेरी मच।